हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राजदीप रघुवंशी। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश की सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, आपको हमने बताया कि वर्ष 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो पूरे देश को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी 4 भागों में बांटा। मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। पार्ट ए, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, जो पार्ट ए है इसमें प्रत्यक्ष शासन, जहां पर अंग्रेजों का क्या था बेटा, प्रत्यक्ष शासन था। पार्ट बी जो है, पार्ट बी, यहां पर पश्चिम की बड़ी रियासतें थी, बड़ी रियासतें, और पार्ट सी में छोटी रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया। ठीक है, तो बच्चों यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पार्ट ए की राजधानी नागपुर को बनाया, जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस कहेंगे। ठीक है, इसमें 1936 में बरार को शामिल किया और अन्य को शामिल किया, जैसे महाकौशल पार्ट भी इसमें शामिल हुआ। पार्ट बी, बड़ी रियासतें, इंदौर और ग्वालियर जैसी बड़ी रियासतों को इसमें शामिल किया, जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से का भाग था। और पार्ट सी जो मध्य प्रदेश के उत्तर और पूर्वी हिस्से का भाग था, जिसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का जो है, हमने आपको बताया था कि 1947 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक। अब जो अगला हमारा जो टॉपिक है, यह है राज्य पुनर्गठन। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन वैसे ही हुआ जैसे कि पूरे भारत में अन्य राज्यों का गठन हुआ। आपको ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, यहां से एग्जाम में पूछा जाएगा। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। क्या नाम है उसका? आंध्र प्रदेश। किस भाषा के लिए है? तो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। तो हमारे एग्जामिनर जो है, एग्जाम में पूछेंगे कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भाषा का नाम तेलुगु, और कब बनाया गया? 1 अक्टूबर। इसके बाद भारत सरकार द्वारा 29 दिसंबर 1953 को एक समिति गठित की, या ये कहो कि एक आयोग बनाया, जिसको हमने कहा राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। कितनी तारीख को बेटा? ध्यान रखना है, 29 दिसंबर 1953 को जो है 1953 को एक आयोग का गठन किया, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग 3 सदस्यीय दल था। कितने सदस्य बेटा? 3 सदस्यीय दल था। इसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे, फजल अली, और इसके अध्यक्ष फजल अली। सदस्य के रूप में 2 सदस्य हैं, एक है हृदय नाथ कुंजरू और दूसरे सदस्य हैं के.एम. पणिकर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक अध्यक्ष है हृदयनाथ कुंजरू और एक जो सदस्य हैं, दूसरे सदस्य हैं के.एम. पणिकर। अध्यक्ष के रूप में आपने पढ़ा फजल अली को। कई बार एग्जाम पूछा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में आए हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। स्थापना 29 दिसंबर 1953। अध्यक्ष फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर, 2 सदस्य। तो इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जो भारत है, भारत के राज्यों का जो निर्माण होगा, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण होना है। उसमें भी मध्य प्रदेश शामिल था। तो मध्य प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956 को किया गया, मतलब पुनर्गठन। आपको ध्यान रखना। तो क्या किया गया बेटा कि पार्ट ए जो है, पार्ट ए के कुछ जो हिस्से थे जो मराठी भाषा के थे, जैसे मैं उनका नाम बता देता हूं कि पार्ट ए जो था हमारा, पार्ट ए, इसकी राजधानी नागपुर थी, और इसे हम CPN बरार के नाम से जानते थे, है ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसकी राजधानी नागपुर थी।
और इससे लगे हुए 8 पार्ट ए के 8 मराठी भाषा के जो जिले थे, मराठी भाषा के जिले। तो कौन कौन से होंगे वो, तो उनका नाम यहां पर मैं लिखता हूं 8, नागपुर, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, चांदा, यवतमाल और भंडारा। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो पार्ट ए है इससे क्या अलग किया गया, पार्ट ए से 8 मराठी भाषी जिले को अलग किया जो तात्कालीन बंबई राज्य को हमने दे दिए गए। अगला कि बाकी पार्ट ए को पूरी तरह से मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया। पार्ट बी की बात करें बेटा, तो पार्ट बी जो हम कह रहे थे मध्य भारत, इस मध्य भारत से केवल एक बात हमने याद रखना है कि मंदसौर जिले की सुनेलटप्पा, मंदसौर जिले की सुनेलटप्पा तहसील को छोड़कर संपूर्ण पार्ट बी को एमपी में शामिल किया। ये सुनेलटप्पा को कहां दिया, तो सुनेलटप्पा को याद रखना है कि राजस्थान को दे दिया। और जो राजस्थान का कोटा जिला है जिसकी एक तहसील है सिरोंज, कोटे जिले की तहसील जो मध्य प्रदेश के विदिशा में थी। कहां पर थी बेटा, मध्य प्रदेश के विदिशा में। ये ध्यान रखना है कि पार्ट बी के मध्य भारत में से मंदसौर जिले के सुनेलटप्पा तहसील मतलब भानपुरा तहसील, एक तहसील है भानपुरा, क्या है भानपुरा तहसील के सुनेलटप्पा को छोड़कर संपूर्ण बी को पार्ट को मिला दिया और कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा में शामिल कर लिया। तो यहाँ पर पार्ट ए और बी हो गया। पार्ट सी जो है इससे संपूर्ण मध्य प्रदेश का हिस्सा जो था पार्ट सी का मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। इस तरह मध्य प्रदेश जो है का गठन हमने 1 नवंबर 1956 को किया। अब देखिए कि 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उसकी आकृति कैसे थी, तो उस पर ध्यान दीजिए। आकृति का निर्माण हम करते हैं कि मध्य प्रदेश की आकृति उस समय क्या रही होगी। उस समय आप जैसे कि जानते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य भी रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो वो आज हम इसमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश कैसे भारत का पहला राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए, तो मध्य प्रदेश जो है आज की स्थिति में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो कुछ इस तरह से आप जैसे मैप को देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आपका जो मध्य प्रदेश है वो आज से कुछ समय पहले मतलब 1 नवंबर 1956 से लेकर 1 नवंबर 1956 से लेकर बना। देखिए ध्यान दीजिए, तो मध्य प्रदेश जो है 1 नवंबर 1956 को जब पुनर्गठन हुआ, लिख देता हूं 1 नवंबर 1956 क्या हुआ बेटा यहाँ पर पुनर्गठन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इस मध्य प्रदेश के आसपास के राज्य में देखें तो यहाँ उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में मतलब दक्षिण में महाराष्ट्र जिसको हम कह सकते हैं बंबई राज्य, पूर्व में बिहार, उड़ीसा, यहां पर आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो यूपी, बंबई, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा और ये आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। इस मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मध्य प्रदेश इस समय इसका क्षेत्रफल पूछा जाए आपको तो क्षेत्रफल याद रखना कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था और इस आधार पर मध्य प्रदेश एमपी भारत का प्रथम राज्य किस भाग में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से।
किस दृष्टि से बेटा? क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य था। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए। अब वर्तमान में यानी कि यहाँ की स्थिति देखिए तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या की बात करें तो जिलों की संख्या यहाँ पर हो रही है 43 डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट बेटा? 43 डिस्ट्रिक्ट। अब 43 डिस्ट्रिक्टों के जिलों के साथ में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया। अब उसके बाद में राज्य में जिला पुनर्गठन होने लगे तो 26 जनवरी 1972 को 2 जिले, एक सीहोर से अलग होकर भोपाल का निर्माण और एक दुर्ग से अलग होकर राजनंदगांव का निर्माण किया गया। बहुत ध्यान से याद रखना कि सीहोर से अलग होकर भोपाल और दुर्ग से अलग होकर राजनंदगांव का निर्माण किया गया। इस तरह जिलों की संख्या अब 45 हो गई। बी.आर. दुबे कमेटी ने 1998 मई 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 10 नए जिले की मांग की, नए जिले, और सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर 6 नए जिलों के निर्माण की बात की। कितने? 6 नए जिलों के निर्माण। तो यहां पर टोटल अब जिलों की संख्या कितनी होगी? 10 और 6 16 और 45, तो 45 16 यहां पर 61 जिलों की निर्माण हो गया। अब बारी आई 1 नवंबर 2000 की। इस दिन तारीख याद रखना, इस दिन मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। क्या हुआ बेटा? इस दिन मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और मध्य प्रदेश से 26वें राज्य के रूप में, कौन से राज्य के रूप में? 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ नाम का एक राज्य, 26वां राज्य, कौन सा बेटा? 26वां राज्य छत्तीसगढ़, ये वाला राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। अब छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो इसमें 16 जिले दिए गए, 16 जिले और 3 संभाग के साथ छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। इस आधार पर मध्य प्रदेश का क्या हो गया? यहां पर विभाजन हो गया 1 नवंबर 2000। अगली बात हमें याद रखना है कि जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो फिर से मध्य प्रदेश के पास अब 45 जिले बचे। कितने जिले बचे? शेष जिले मैं इसे हटा देता हूं छत्तीसगढ़ को, तो आपको बराबर समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश के बाद अब कितने जिले बचे। तो अब की स्थिति में मध्य प्रदेश के पास जिलों की संख्या 45 हुई। कितनी? 45, टोटल 45 जिले। अब जिला पुनर्गठन समिति आयोजित हुई तो 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए। कितने जिले? 3 नए। बहुत ध्यान से याद रखना, एक खंडवा से अलग होकर, एक गुना से अलग होकर और एक शहडोल से अलग होकर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर 3 नए डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया। खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर, गुना से अलग होकर अशोकनगर, शहडोल से अलग होकर अनूपपुर का निर्माण किया। इस तरह अब जिलों की संख्या जो है 3 और जिले जुड़ गए, इस तरह इसमें 48 हो गई। वर्ष 2008 में 2 नए जिलों का निर्माण किया गया। कितने नए जिलों का? 2। 17 मई 2008 को अलीराजपुर का निर्माण किया गया। किससे अलग करके? झाबुआ से अलग हुआ, ये झाबुआ से अलग हुआ। और 24 मई 2008 को 24 मई 2008 को सीधी से अलग होकर सिंगरौली नाम का जिला बना।
मैं आपको बहुत फास्ट रिवीजन के तौर पर आपको पढ़ा रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, यहां से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो इस तरह अलीराजपुर और सिंगरौली नाम के दो नए जिलों का निर्माण हो गया। इस तरह 48 पर दो नए जिले बने, तो वो दो नए जिले की तरह अब हो गए 50 जिले। एक नए जिले का निर्माण किया गया 16 अगस्त 2013 को एक नए जिले का निर्माण किया गया। इस जिले का नाम, इसका निर्माण जो है शाजापुर से अलग करके, कहां से अलग करके बेटा, शाजापुर से अलग करके आगर मालवा रखा, और इस तरह 51 जिले हुए। फिर एक नए जिले का निर्माण, टोटल 52 जिले, एक नए जिले का निर्माण किया गया 1 अक्टूबर 2018 को। किस तारीख को बेटा, 1 अक्टूबर 2018 को। नाम है उसका निवाड़ी। क्या नाम है, निवाड़ी, ठीक है, निमाड़ी, ये निमाड़ी होगा बेटा, यहाँ पर निमाड़ याद रखना, निमाड़ यहाँ पर है और ये है निमाड़ी, निवाड़ी। ये निवाड़ी जिला जो है ये टीकमगढ़ से अलग होकर बनाया गया। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पूछे जाएंगे यहाँ से आपको बताना है। तो आप यहाँ देखिए 45 जिले पर 3 जिले 2003 में बने, 2008 में 2 नए जिले बने, इस तरह 50 में 1, 51, 52वां जिला आपका निवाड़ी बना। 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं। जिलों और संभाग के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, आप वहां से देखकर इसको ध्यान रखें। तो वर्तमान में 52 जिले, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। देखते रहिए, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।